हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज डिस्कस करते हैं कि निफ्टी का एक्सपायरी हमने कैसे ट्रेड किया। क्या हमने जो कल डिस्कस किया था जो ट्रेड प्लान, आज क्या वो एग्जीक्यूट हम कर पाए या नहीं कर पाए। दूसरा चीज़ हम इस वीडियो के एंड में देखेंगे कि कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, जैसे आपको पता होगा, तो उसके एक्सपायरी के लिए हमारा क्या स्ट्रैटेजी रहेगा वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो निफ्टी आज एक फ्लैट ओपनिंग दिया, जैसे ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसी जोन में शायद मोस्टली फ्लैट, या इसको गैप डाउन ही बोल सकता है। मैं इसलिए फ्लैट बोल रहा हूँ बिकॉज ये इसी जोन में, जोन के अंदर खुला। जिन लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं है, मेरा कल का एनालिसिस वीडियो, वो पक्का वो एनालिसिस वीडियो जाके देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों फ्लैट ओपनिंग बोल रहा हूँ। इधर मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, पक्का वो वीडियो देखिएगा। सो निफ्टी लगभग यहाँ पे 24,230 के आसपास इसी जोन में खुला। एंड सुबह का टाइम बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल था, मतलब ब्रेकडाउन तो हो रहा था बट ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं कर रहा था। बड़ा कैंडल था, जो कि आपको पता है मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं इन बड़े कैंडल्स में कभी भी एंट्री नहीं लेता हूँ। तो मैं सुबह से मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला, मैं इंतज़ार करता रहा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट इंडिकेशन कहाँ मिला मुझे कि ये मार्केट अब थोड़ी देर के लिए शायद एक स्कैल्पिंग ट्रेड दे सकता है। सो अगर आप इस जोन में, ये है आज का 5 मिनट का चार्ट, तो इसको अगर आप देखें तो इस जगह पे मार्केट ने ओपनिंग किया, इधर सस्टेन किया इस लेवल को, फिर एक ये ब्रेकडाउन आया, बट ये ब्रेकडाउन मैंने कैप्चर नहीं किया बिकॉज एक बड़ा कैंडल था और इसमें प्रीमियम मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता अगर मैं इसमें एंट्री लेता। एंड देखिए सडनली ये फिर रिट्रेस बैक कर गया। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सुबह का टाइम मार्केट वोलेटाइल रहेगा, तो हम कुछ आफ्टरनून सेशन में ढूंढेंगे ट्रेड के लिए। तो जैसे ही हमारा ट्रेड प्लान था, अराउंड 12 बजे के आसपास मैंने अपना ट्रेड प्लान किया था। एंड सो मेरा क्या लॉजिक था मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप चार्ट देखें, वोलेटिलिटी धीरे 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 कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, ये एक ऐसा पैटर्न बना रहा था, इसको एक ट्रायंगल पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो ये प्राइस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं जो मेरा सोच था कि आफ्टरनून में एक मूव मिल सकता है, तो मेरा इसी कैंडल में मैंने अराउंड 24,200 सी एंटर किया था। एट अराउंड 107 के प्राइस पे मैंने एंट्री किया था। मैं आपको प्रीमियम चार्ट भी दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें अप्रॉक्सीमेटली मैंने अराउंड 167 या 168 के आसपास इसको बुक किया, तो अराउंड 60 ऑड पॉइंट्स मुझे मिल गए इसमें। एंड वो भी सिर्फ 2 ही कैंडल्स में मेरे को मिल गए। ये तो एक पुश आ गया, सडन पुश आया, एंड उसके बाद इस कैंडल में मैंने पूरा बुक कर दिया बिकॉज ये मेरा जो ट्रेडिंग रूल है, जो मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ एंड कहाँ मैं बुकिंग करता हूँ। तो उसी हिसाब से, एंड अगर आप देखें भी तो ये एक प्रीवियस जोन था जहाँ से रिजेक्शन आ रहा था, तो एक ये वैलिड जोन होता है कि बुकिंग के लिए। तो मैंने इसको यहाँ पे बुक किया एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे सस्टेन करके फिर एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया। तो मैं आपको प्रीमियम चार्ट में दिखा देता हूँ मेरा एंट्री कहाँ से था और एग्जिट कहाँ पे हुआ। तो चलिए चलते हैं प्रीमियम चार्ट पे, मैंने इसको ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है। सो ये था मेरा जो ट्रेड आज मैंने एग्जीक्यूट किया था। ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा था एंड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे अराउंड मैंने इसी कैंडल में ट्रेड लिया था, 12-10 वाले कैंडल में, जो सडनली एक अच्छा अपमूव दे दिया। सो अप्रॉक्सीमेटली 1:3.46 1:3 रेशियो मेरा आज का जो ट्रेड का टारगेट रहा एंड काफ़ी अच्छा था। एंड उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। ये जो डाउन मूव आया था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना एक सडन मूव आएगा, तो मैंने इसमें एंट्री भी नहीं किया। एंड जैसे ही मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि डाउन मूव के लिए मैं थोड़ा देखूंगा कि इसके नीचे आ जाए, बिकॉज मैं थोड़ा मार्केट पे बुलिश हूँ। इसीलिए मैंने इस पोजीशन पे जब प्राइस कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो रिस्क लिया मैंने।
तो ये था आज का वीडियो। चलिए देखते हैं कि कल के दिन में हम निफ्टी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम देखेंगे सेंसेक्स में हमें कौन से ट्रेड मिल सकते हैं। सो अगर जैसे हमने प्लान किया था, देखिए निफ्टी में भी निफ्टी इसी सेम रेंज में घूम रहा है। कल भी वही रेंज में था, आज भी उसी रेंज में वो घूम रहा है। तो शायद कल हो सकता है कि कल हमें कोई डायरेक्शनल मूव मिल जाए। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट जब एक छोटा सा रेंज में 2 से 3 दिन घूमता है तो उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट आता है। तो अब ये 2 दिन घूम लिया है, इसके अंदर हो सकता है कि कल एक साइडवेज भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कल एक मूवमेंट लाने का कोशिश करेंगे बड़े स्मार्ट मनी, एंड उसके लिए हम तैयार रहेंगे। तो निफ्टी का कल का एक्सपेक्टेशन ये है कि निफ्टी अगर इसी जोन पे फ्लैट खुलता है और इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है बट सक्सेसफुल नहीं होता और यहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो हम इसी पॉजिटिव कैंडल में ही अपना एंट्री बना लेंगे विद द स्टॉप लॉस एज द लो ऑफ दिस कैंडल। बिकॉज इसके बाद जो मूव आएगा बहुत शार्प अप मूव आएगा, अगर आएगा तो। ये तो रहा कि फ्लैट खुल के अगर इस ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट बनाता है। अब मान लीजिए कि ये ट्रेंड लाइन पे यहाँ खुलता है, यहाँ थोड़ी देर सस्टेन करता है, फिर ब्रेक डाउन देता है, तो मैं पहला ब्रेक डाउन में ट्रेड नहीं लूँगा। मैं इंतज़ार करूँगा कि एक थोड़ा सा पुल बैक आए, पुल बैक के बाद मैं लूँगा, बिकॉज वो थोड़ा मेरे लिए कन्फर्मेशन रहेगा। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि एक बड़ा सा ब्रेक डाउन इधर से दे दे एंड उसके बाद उधर ही ट्रैप करके फिर ऊपर चले जाए। सो मैं इसको अवॉइड करूँगा एंड मैं जो ट्रेड लूँगा वो थोड़ा सस्टेन होगा, इधर एक पुल बैक आएगा, उसके बाद ही मैं ट्रेड लूँगा। हो सकता है कि ये यहाँ से 300-400 पॉइंट चले जाने से भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं अपना ट्रेड इसी हिसाब से ही लूँगा, बिकॉज मैं थोड़ा सा मेरा बायस अपसाइड है। सो बट डाउन साइड के लिए भी हम तैयार रहेंगे। सो ये डाउन साइड का ये ट्रेड प्लान रहेगा। दूसरा चीज़ है, अगर ये कहीं इस जोन में थोड़ा गैप अप खुलता है, मतलब ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही बोल सकते हैं आप, अगर इस जोन में खुलता है तो हम फिर इंतज़ार करेंगे कि अब ये वाले जोन को तोड़ के फिर ऊपर निकले, तभी हम लेंगे। इस जोन में हम आज की तरह फिर ट्रेड नहीं लेंगे। अगर स्कैल्पिंग का कुछ मौका मिलता है तो फिर वो अलग बात है, बट जो मेजर देखिए इसमें भी मैंने जो ट्रेड लिया ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड था। 10 मिनट के अंदर मेरा ट्रेड बंद हो गया, मतलब 2 कैंडल, एक तो इतना बड़ा था, उसका दूसरा वाला कैंडल में मैंने क्लोज कर दिया। सो ये होता है स्कैल्पिंग ट्रेड। बट किसी ट्रेड को मैं अगर पकड़ के बैठना चाहूँ तो ये इसी के ऊपर ही लॉन्ग ट्रेड के लिए बनेगा। तो इस रीजन में अगर खुलता है तो मैं वेट करूँगा कि ये वाले जोन से एक बार बाहर निकले, उसके बाद इसी जोन से बाहर निकलने के बाद ही मैं कोई अपना प्लान करूँगा। सो ये था कि बुलिश की तरफ, लेट्स से सपोज इसमें कोई ज़्यादा बुलिशनेस आ जाता है और इसी जोन में खुलता है, तो ये सेम प्लान रहेगा हमारा। मेरा कल का वीडियो देख लीजिएगा, सेम हमारा टारगेट रहेगा 24,500, 24,600 एंड 24,700 का अपसाइड का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। डाउन साइड अगेन 24,000 इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट एंड ये एक राउंड लेवल है एंड ये इजीली नहीं टूटेगा। सो हमारा बायस अभी थोड़ा कुछ दिन के लिए, जब तक 24,000 सस्टेन हो रहा है तब तक बुलिश ही रखेंगे। सो ये था निफ्टी का प्लान। तो चलिए देखते हैं कि सेंसेक्स में कल के दिन हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो मैं सेंसेक्स का चार्ट खोलता हूँ। सेंसेक्स भी आप अगर देखें तो वो भी एक रेंज के अंदर ही घूम रहा है एंड निफ्टी से ज़्यादा, मतलब ये इस दिन अगर देखें ये तो सेम रेंज में 3 दिन हो गए लगभग, ये सेम रेंज में घूम रहा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये 79,700 का लेवल, 720 का लेवल तोड़ कर ऊपर निकलता है तो हमें 80,200, 400 एंड 700 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में 78,000 एक राउंड लेवल है एंड एक मेजर सपोर्ट लेवल है। तो
अगर भी टूटता है तो 78,000 तक ही जा सकता है। तो हम कल का ट्रेड प्लान कैसे रहेगा चलिए डिस्कस करते हैं। से सपोज कि ये यहाँ पे फ्लैट खुलता है तो हम इसके अंदर देखेंगे कि प्राइस एक्शन कैसे एमर्ज हो रहा है। इस जोन के अंदर हम ट्रेड नहीं लेंगे, इस जोन के अंदर हम देखेंगे बस कि प्राइस एक्शन कैसे एमर्ज हो रहा है। तो अगर इधर से कोई अच्छा प्राइस एक्शन बना के निकलता है तो हम अपसाइड के लिए रहेगा। टारगेट सेम जो मैंने आपको बताया 80,200, 80,400, 80,600 तक का टारगेट रहेगा। एंड डाउन अगर ये इधर ही फ्लैट खुल के डाउन आता है तो फिर इसके पास ज़्यादा प्ले करने के लिए जगह नहीं रहेगा एंड 78,000 तक का ही इसको एक 500 रुपये का टारगेट मिल सकता है। सो ये था आज के जो सेंसेक्स का प्लान कि अगर ये फ्लैट खुलता है तो अब चलिए देखते हैं। सपोज ये कि ये कहीं गैप अप खुल जाए, अगर इसी जोन में ये गैप अप खुल के ऊपर निकलता है तो फिर हमारा सेम प्लान रहेगा अपसाइड का। एंड अगर ये गैप डाउन खुलता है कहीं इस जोन में तो हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे प्राइस एक्शन के लिए। अगर कोई इधर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तभी हम 78,000 के लिए अपना प्लान करेंगे। सो ये था सेंसेक्स का कल का एक्सपायरी प्लान। देखते हैं कि ये इस जोन में से निकलता है या कल भी इसी जोन में स्पेंड करता है। मुझे लग रहा है कि कल शायद हमें एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, बट वो मेरा प्रेडिक्शन है बेस्ड अपॉन सर्टन पैरामीटर्स। वो हो सकता है कि सही हो सकता है कि गलत हो। इट इज़ जस्ट 50-50%। बट हाँ, हमेशा हम अपना प्लान तैयार रखेंगे कि ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे या नीचे जाएगा तो क्या करेंगे। हम फिक्सेटेड नहीं रहेंगे कि ये ऊपर ही जाएगा। सो यही होता है प्राइस एक्शन एक, एंड यही होता है एक ट्रेडर का साइकोलॉजी। तो इसी के बेसिस पे ही हमें ट्रेड लेना होता है। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस डेली डालते रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।